चीन की हुकूमत ने ज़िंजियांग के मकामात को चीनी नाम देने को अपनी खुदमुख्तारी करार दिया है। चीन की वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ज़िंजियांग तारीख़ी, जोग्राफियाई और इंतज़ामी एतबार से चीन का हिस्सा है। इन मकामात को चीनी नाम देना हमारे अंदरूनी मामलात में शामिल है। भारत ज़िंजियांग को अरुणाचल प्रदेश के नाम से अपना हिस्सा करार देता है, जबकि चीन इसे जनूबी तिब्बत का हिस्सा तस्वुर करता है। हिंदुस्तान से 1971 की जंग का बदला ले लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सियालकोट में अफसरों और जवानों से खिताब। कहा, भारत ने दोबारा पाकिस्तान पर हमले की कोशिश की तो फिर मुंह की खाएगा। कश्मीर समेत तमाम तस्वीर तलब मामलात पर मुज़ाकरात होंगे, मरबूत डायलॉग होगा। भारत को जो जवाब दिया उसमें हमारे दोस्त ममालिक की खामोश रजामंदी शामिल थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, यह पहली लड़ाई थी जिसमें साइबर वॉरफेयर हुआ और भारत का सारा सिस्टम मफलूज कर दिया गया। भारत के 5 तैयारे गिराए गए और एक UAV गिराया गया। भारत आधे कश्मीर पर बात करे या पूरे कश्मीर पर, कश्मीर को अब ज़ेर बहस तो लाएगा। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। बानी PTI हुकूमत के साथ बातचीत पर आमादा। बैरिस्टर गौहर को मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। हिदायत दी कि नताइज यकीनी बनाने के लिए मुज़ाकरात TV कैमरों की चकाचौंध से दूर हों। एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की जंग और द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हालिया पेशकश पर बानी की रजामंदी के बाद PTI अब बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत से रुजू करेगी। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तों की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच दोपहर 12 बजे समाअत करेगा। बानी PTI और बुशरा बीबी को जनवरी में सजा सुनाई गई थी। मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज से 20 मई तक हीट वेव का इम्कान। सुबह सवेरे ही गर्मी की शिद्दत असर दिखाने लगी। कराची में सुबह 10 बजे 32 डिग्री में 41, लाहौर में 36 डिग्री में 40 डिग्री जैसी शिद्दत महसूस की गई। जैकबाबाद में दर्जा हरारत 49, तुरबत में 48, सक्खर में 40, नवाबशाह में 45, हैदराबाद में 43, पेशावर में 42 और कोयटा में 45 डिग्री तक जाने की पेशगोई। माहिरीन की शदीद गर्मी, गैर ज़रूरी बाहर ना निकलने और दीगर ज़रूरी एहतियात पर अमल की हिदायत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर क़यादत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। एक्निक ने 355 अरब रुपए से ज़ायद के 9 तरक्याती मनसूबों की मंजूरी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा में देही राब्ता सड़कों की बेहतरी और सयाहत मुतालिक मनसूबे की भी मंजूरी। FBR के कस्टम्स डिजिटल इन्फोर्समेंट स्टेशन के क़याम की मंजूरी। ट्रांजिट ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम की तरक्की का मनसूबा भी मंजूर। कराची के इलाके दुम्बाकोट के मदरसे से 14 साल के लड़के की लाश बरामद। कत्ल और बदफेली के दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज। इल्ज़ाम लगाया गया है कि मदरसे के उस्ताद ने साथियों के साथ मिलकर भाई से बदफेली की, गला दबाकर कत्ल किया। इदारों के खिलाफ पोस्ट करने पर 8 अफराद के खिलाफ पैक एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मुकदमा थाना सिटी मर्दान में एडिशनल SHO मोहम्मद करीम की मुद्दत में दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक तमाम अकाउंट्स के खिलाफ बाकायदा शवाहिद इकट्ठे किए गए। मुकदमे में नामजद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीम को टास्क दे दिया गया। ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस की कामयाबी पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज से इजहारी यकजहती के लिए रैलियों का सिलसिला जारी। गवादर में यौम तशक्कुर रैली में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। लोगों ने फौजी जवानों पर फूल निछावर किए। मुजफ्फराबाद में कश्मीरियों की ढोल की थाप पर भंगड़े। हटिया बाला में रैली। लीपा सेक्टर में फौजी जवानों के पास पहुंचकर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया गया। इसमाइल खान, चारसद्दा, हाफिजाबाद में भी पाक फौज से इजहारी यकजहती। पेशावर में फ्रंटियर कोर, पब्लिक स्कूल्स में यौम तशक्कुर और अगजई। खैबर, मोहम्मद बाजोड़, दीगर स्वात, चित्राल में भी तकरीबात और रैलियाँ। कराची के इलाके लियारी में भी पाक फौज से इजहार यकजहती।
भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मरकंडे काटजू का सोशल मीडिया पर तंजिया और मुज़ाहिका खेज अंदाज लिखा, सब पाकिस्तानियों की हरकत है। इन बदमाशों ने डसॉल्ट कंपनी को भारी रिश्वत देकर भारत को घटिया जहाज बिकवा दिए, जिसे जंग में चीनी हवाई जहाजों ने मार गिराया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की रूस के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए तुर्की के दारकूमत अन्कारा जा रहे हैं। सीनियर यूक्रेनी ओहदेदार की तस्दीक। अमरीकी ओहदेदार का कहना है कि सदर ट्रंप रूस यूक्रेन मुज़ाकरात में शिरकत के लिए तुर्की नहीं जाएंगे। रूस का वफ्द जंग के हल के लिए यूक्रेन के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात करेगा। क्रेमलिन के मुताबिक वफ्द में मुशीर रूसी सदर, आला अस्करी, सिफारती और इंटेलिजेंस हुक्काम शामिल हैं। अमेरिका ने तुर्की को मिसाइल और इससे मुतालिका आलात की फ़रोख्त की मंजूरी दे दी। पेंटागन के मुताबिक तुर्की के लिए मिसाइल और मुतालिका आलात की फ़रोख्त का तखमीना $304 मिलियन है। टंडोलायार के कोर्ट में 2 बच्चों की लाशें तालाब से मिली हैं। बच्चों की शनाख्त 3 साल के सुमेर और 4 साल के आजान के नाम से हुई। पुलिस ने खदशा जाहिर किया है कि खेलते हुए बच्चे तालाब में गिर गए। सिंध यूनिवर्सिटी गर्ल्स हॉस्टल के बाहर तालिबात का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। हॉस्टल में अच्छा खाना और दीगर सहूलियात की अदम फराहमी पर मुजाहरा। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार के मुताबिक हॉस्टल के मुंतजिमा को ओहदे से हटा दिया गया। तालिबात के इल्ज़ाम पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी जाएगी। रावला कोट में मुसाफिर कोच खाई में गिर गई। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। मुसाफिर कोच फॉरवर्ड कहोटा से रावलपिंडी जा रही थी। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में ज़बान के तनाज़े सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बाद भी ख़त्म नहीं हो सका। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय से कहा गया कि वो जब तक मराठी नहीं बोलेगा उसको पैसे नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने महाराष्ट्र में तमाम साइन बोर्ड्स को मराठी में लिखने का लोकल म्यूनसिपल काउंसिल का फैसला कलअदम करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा था कि ज़बान का कोई मज़हब नहीं होता। ज़बान कम्युनिटी, इलाके और आवाम की होती है। ये राब्ते का ज़रिया होती है और लोगों को करीब लाने में मददगार साबित होती है। इंडियन न्यूज़ वेबसाइट ने पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय की वीडियो के साथ पिछले माह की कुछ वीडियोस भी शेयर की हैं, जिनमें महाराष्ट्र के मकामी लोग दूसरे सूबों से आए लोगों को ज़बरदस्ती मराठी बोलने पर मजबूर करते दिखाई दे रहे हैं। अमरीकी सदर कतर के दौरे के बाद आज मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। तिजारती और दिफाई ताउन के मुआहिदों पर दस्तखत। कतर अमरीकी कंपनी के $200 अरब मालियत के 160 तैयारे खरीदेगा। रावलपिंडी थाना न्यू टाउन के इलाके ढोक नजू में मुलजमान की पुलिस पर फायरिंग से पुलिस टीम महफूज रही। एक मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान लाहौर से चोरी की गई गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। मुलजिमान की तलाश जारी है। और मुल्क में एक बार फिर क्रिकेट का बड़ा मेला हफ्ते से लगेगा। HBL PSL 10 में कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का टकराव पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगा। मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ी आज से इस्लामाबाद पहुंचना शुरू होंगे। PSL में लीग के बकिया 4 मैचेस रावलपिंडी में, जबकि फाइनल समेत प्ले ऑफ मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे।